जब भी अडॉल्फ हिटलर का नाम हमारे कानों पर पड़ता है तो एक ही बात ज़हन में आती है, ऐसा कातल जिसमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसने हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में इंसानों का खून बहाया था। इस पर लिखी जाने वाली किताब में लिखा है कि अडॉल्फ हिटलर ने 5 करोड़ लोगों को कत्ल करवाया था। ये जिस शहर जिस मुल्क की तरफ बढ़ता उसे फतह ही करता चले जाता। बड़ी सी बड़ी सुपर पावर इसके नाम से भी खौफ खाने लग गई थी। पर इसके साथ में ऐसा क्या हो गया कि ये एक बंकर में छुपने पर मजबूर हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने खुदकशी भी कर ली। अडॉल्फ हिटलर के जिंदगी के कई हक़ाइक़ जिनको 5 करोड़ लोगों के खून से लिखा गया, उनको आपके साथ भी शेयर करूंगा। तारीख का वो दिन जिसे 20 अप्रैल 1999 के नाम से जाना जाता है, जब अडॉल्फ हिटलर को ऑस्ट्रिया में जन्म दिया था। इसने अपनी बेसिक तालीम ऑस्ट्रिया से मुकम्मल की थी। 1907 में अपने पेरेंट की डेथ के बाद ये आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया पर यह ना बन पाया और आखिर 1913 को इसने ऑस्ट्रिया मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने इसे बेल्जियम में भेज दिया। 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी तो ये उसमें एक सिपाही के तौर पर लड़ता है। उसमें ये काफी ज्यादा बहादुरी दिखाता है। इस जंग में जर्मनी की फौज जंग में तो पूरी तरह नाकाम हो जाती है, पर अडॉल्फ हिटलर को ये जंग बहुत कामयाब बना देती है। इस जंग के बाद हिटलर का नाम जर्मन के लोगों के सामने आ जाता है। इस जंग के हारने से जीते जाने वाले मुल्क जैसे फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी पर कई पाबंदियां लगाकर इसे टैक्स लेते हैं। इन पर और भी कई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिससे जर्मनी फ्रांसीसी तौर पर पूरी तरह डूब जाता है। लोग भूख से मरने लग जाते हैं और ये वाला टाइम अडॉल्फ हिटलर को बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर देता है। इस टाइम यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद जर्मनी में रहती थी और जर्मनी के कई लोगों का यह भी कहना था कि इन यहूदियों ने फ्रांस और बरतानिया के हमारे खिलाफ साथ दिया है, इस वजह से हम जंग में हारे हैं। इस चीज से अडॉल्फ हिटलर ने यह सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि तमाम जनरल एक जगह एक सोच पर इकट्ठे हो जाएं। इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने एक नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनाई, जिसे नाजी भी कहते हैं। हिटलर ने शुरू से एक बात लोगों के जहन में डाली कि हम जर्मन सबसे ज्यादा पावरफुल ज़हीन है। हमारे जंग हारने और लोगों का भूख से बेहाल होने की वजह हमारे अंदर मौजूद गद्दार लोग हैं, लिहाजा हमारा हक है कि ऐसे लोगों को खत्म करके हम आजाद जी सकें। इस बात ने जर्मन को हिटलर की इस सोच से बड़ा मुतासर किया। लोगों का अपने साथ जुड़ता देखते हुए हिटलर ने इलेक्शन भी लड़ा। पहली दफा तो इसे कोई कामयाबी नहीं मिल पाई, पर ऐसा ऐसा लोग इसके करीब होते गए और आखिर 1933 का वो साल आ गया जब जर्मनी के इलेक्शन को जीत कर हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। पावर में आते ही हिटलर ने ऐसे तमाम अज़ाम जो जर्मनी की पहली जंग हारने की वजह बनती है, उनको खत्म करना शुरू कर दिया। हिटलर ने लाखों यहूदियों को सरेआम कत्ल करवा दिया। उसके बाद हिटलर का मानना है कि पोलैंड भी वो मुल्क है जिसने जर्मनी को वर्ल्ड वार 1 में कत्ल किया है, इनसे भी बदला लेने का वक्त आ गया है। हिटलर ने खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए साथ में जापान और इटली को भी मिला लिया, जिससे इनके मुखालिफ डरने लग गए और इनके किसी भी मुज़ाहमत का बदला लेने के लिए एक और भी ग्रुप बना लिया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया शामिल हो गए और कुछ टाइम बाद सोवियत यूनियन भी इसमें शामिल हो गई, जिससे ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया की पावर्स 2 अलग अलग ग्रुप में तकसीम हो चुकी थी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इंग्लैंड ने भी पोलैंड की मदद करने की कोशिश की, पर उस टाइम काफी देर हो चुकी थी और जर्मनी की फौजें यानी हिटलर पोलैंड पर कब्जा कर चुका था। इसके बाद तमाम ताकतें जो जर्मनी के खिलाफ थी वो इसके खिलाफ बड़े मुहावजे के लिए तैयारी करने लग गई थी, लेकिन हिटलर सिर्फ फतह के बारे में सोच रहा था। मजीद हिटलर की कामयाबियां, इसकी नाकामी और इसके मरने की वजूहात भी आपके साथ शेयर करूंगा, पर इससे पहले अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते चलते 1940 को हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क पर भी हमला कर दिया और उससे भी अपने कब्जे में कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम, हाईलैंड को भी अपनी ताकत के आगे झुका दिया। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया हिटलर के नाम से खौफ खाने लग गई थी। हिटलर ने इसी बात का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया, पर यह भूल चुका था कि इंग्लैंड पहले ही बड़ी तैयारी में बैठा है। जर्मन फाइटर ने काफी मुकाबला किया, पर इंग्लैंड की एयरफोर्स के हाथों पूरी तरह शिकस्त खाकर वापस चले गया, लेकिन हिटलर फिर भी नहीं रुका। इसने फौरन रशिया पर हमला कर दिया। रशिया ने इसे हमले में काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा, पर जैसे ही जर्मन फौजें रशिया में आगे बढ़ती हैं तो रशिया भी इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और हिटलर की फौज को पूरी तरह भागने पर मजबूर कर देता है। अब ये वो वक्त आ गया था जब हिटलर को महसूस होने लगा कि उसके अंदर से कोई गद्दार हैं जो दुश्मन को खबर देकर पहले चुकन्ना काट देते हैं। हिटलर की लगातार दूसरी हार को देखते हुए मुखालिफ दुश्मनों ने भी हिटलर के साथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले हमले में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस ने मिलकर इटली पर हमला कर दिया और इसके हेड मोस्ली को सरेआम लुटका दिया।
साल 1944 को अमेरिका ने जर्मन यानी हिटलर को दूसरे साथी मुल्क जापान पर भी न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिससे पूरा जापान हिल गया और जापान भी जर्मनी के साथ छोड़ दिया। अब जर्मनी बिल्कुल अकेला रह गया था। रशिया और दूसरे मालिक की फौजों ने जर्मनी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। अब हिटलर को महसूस होने लग गया था कि उसकी लगाई जाने वाली आग ने आज उसी के घर को घेर लिया। हिटलर इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए बेर्लिन में, जहां पर हिटलर ज्यादा टाइम रहता था, वहीं उसने खुफिया बनकर भी बनवाया था, जिस पर किसी भी किस्म का न्यूक्लियर अटैक या कोई भी अदर अटैक कामयाब नहीं हो सकता था। ये बनकर सतह जमीन से भी लगभग 50 फीट तक नीचे था। इस बंकर के बारे में सिर्फ हिटलर और इसके चंद करीब के साथियों को भी पता था और इसी बंकर में हिटलर और इसके होने वाली बीवी और इसके जनरल साथी इसी बंकर में छुप गए। दूसरी तरफ रूस के फौजी बर्मा तक आ चुके थे और वो हर जगह से हिटलर को ढूंढ रहे थे। हिटलर को पता लग गया था कि अब उसका आखिरी टाइम आ चुका है। इस सूरत-ए-हाल में हिटलर ना तो खुद को सरेंडर करना चाहता था, ना ही रशियन फौज का मुकाबला भी कर सकता था, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी थी कि इसके इटली के साथी को पब्लिक में सरेआम लटका कर मारा गया था, जिसके साथ बहुत ही ज्यादा बाद में टार्चर भी किया गया था, जिसका नाम मोसली था। हिटलर के पास एक ही ऑप्शन बचता था, खुदकशी कर ले, पर इससे पहले ये अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता था, यानी अपनी होने वाली बीवी से शादी करना चाहता था। इसके लिए हिटलर अपने पर्सनल गार्ड रूसर को पादरी को बुलाने का कहता है, जो किसी भी तरीके से उसे बंकर में लाकर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। इतने में हिटलर को कॉल आती है कि बेर्लिन को पूरी तरह रूस के फौज ने तबाह कर दिया, अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये कॉल सुनने के बाद हिटलर साया और जहर को मंगवाता है और इसे टेस्ट करने के लिए अपने पालतू कुत्ते को पिला देता है, जिसके फौरन बाद वो कुत्ता वहीं मर जाता है। हिटलर अब अपने पास चंद एक सिपाहियों को खास तौर पर रूसर को ऑर्डर देता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला दिया जाए, जबकि ईवा जो मेरी बीवी है इसको दफना दिया जाए और मेरे जेरे इस्तेमाल रहने वाली हर चीज को भी मेरे साथ ही जला दिया जाए। ये कहकर हिटलर और इसके बीवी एक रूम में चले जाते हैं और कुछ मिनट बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर फौरन रूसर अंदर जाता है और देखता है कि हिटलर एक टेबल पर मरा पड़ा है, जिसके सर में गोली की वजह से गहरा जख्म होता है, जबकि ईवा भी मरी पड़ी होती है और ईवा के मुंह से सफेद जाग काफी ज्यादा निकली होती है, जिससे यह मालूम हो जाता है इसको जहर देकर मारा गया है। रूसर इसके बाद हिटलर के ऑर्डर के मुताबिक हिटलर और इसके जेरे इस्तेमाल तमाम चीजों को जला देता है और वहीं ईवा को दफना देता है। इतने में रूस की भी फौजें बंकर में दाखिल हो जाती हैं और वो रूसर हिटलर के पर्सनल डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और बाकियों को वहीं मार देते हैं। हिटलर की जली हुई लाश को डॉक्टर शनाख्त करके बताता है और जिस तरह हिटलर मरता है वो डेट भी बताता है। रूस इस बात को वाज़ेह भी कर देता है कि हिटलर 29 अप्रैल 1945 को खुदकशी करने की वजह से मर जाता है। इसके बाद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर और इसका पर्सनल गार्ड रूसर कई साल रूस की जेल में रहने के बाद मर जाते हैं और यूं हिटलर का इख्तिताम अपने एंड को पहुंच जाता है। इसके बाद कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिटलर उस बंकर से भागने में कामयाब हो गया था और कई साल बहर रहने की वजह से तिब्बी मौत मरा था, पर यह सब कुछ रूस के मुताबिक झूठी अफवाहें हैं। आज की वीडियो भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपको हिटलर की लाइफ के इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हिटलर की लाइफ के बारे और भी कुछ जानते हैं जो इस वीडियो में ना बताया गया हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।